चाहिए। और हकीकत मैं कई दफा लोग भेज रहे होते हैं जी आज उन्होंने ये कह दिया, आज उन्होंने ये कह दिया, ये देखें क्लिप, वो क्लिप। मैं हैरान हो रहा हूँ कि यार क्यों बॉदर कर रहे हैं, है ही नहीं उसके अंदर कुछ। मतलब आप खुद देखें, इनकी इब्तिदा होती है एक रिपोर्टिंग से जो झूठी है। मतलब आपके लिए भी चैलेंज है कि आपको ऐसी रिपोर्टिंग से मुकाबला आपका हो रहा है जो नजर नहीं आती। मतलब आपके लिए भी रिपोर्टिंग एक क्या, हम तो डायरेक्ट झूठे लोगों से वास्ता है सर। रिपोर्टिंग क्या, झूठे मतलब लोगों से देखें, वास्ता है। आप खुद हैरान होते हैं कि यार बंदा नजर भी नहीं आया और ये खबर कैसे बनी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यहाँ पे भी यही है। मुझे कई लोग कह रहे हैं कि वो सर फिर वो कह रहा था कि आप नहीं आए और फलां हो गया और फलां हो गया, तो पता नहीं वो तड़पा तड़पा के मार रहा है, वो क्या कर रहा है, खुद देखें। मतलब कहीं पे कहीं से कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और मेरा ख्याल है जब मैं रिस्पॉन्ड करूंगा तो वो तो फिर उसी को कॉम्प्लीमेंट करने वाली बात है ना। हमारा उसके साथ मुकाबला नहीं है सर। अभी टाइम लगेगा, वक्त के साथ साथ हर प्रोफेशन के अंदर लोग समझ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो नौजवान वकील है, आहिस्ता आहिस्ता समझेगा। थोड़ा टाइम लगेगा तो उसको समझ आएगी कि नहीं, मैं गलत था, मुझे इस चीज का नुकसान हुआ है, मुझे प्रोफेशनली भी नुकसान हुआ है, मुझे मोरली भी नुकसान हुआ है। मेरे इर्द गिर्द में भी लोग जो है वो देखिए ना किस तरह के लोगों के साथ फोटोज हैं या किस तरह के लोगों के साथ कंपनी है। तो ऐसे लोगों से मैन इज नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स। सो जिस तरह की कंपनी है वो आप देख रहे हैं, तो इस तरह के लोगों में जहां जाकर वो बैठता है, मतलब हैरान मैं कभी कभार होता हूँ कि क्या उस औरत को कोई पूछने वाला नहीं है, क्या नहीं सर, कोई नहीं है यार। मतलब कोई लगता है देखिए कुछ तो होता है ना यार, पूरा आपके टब्बर एक बारे में कोई जैसा है। बात हो रही है, हमें बॉदरेशन होती है कि कोई जानने वाला सुन लेगा। या घरों में बैठ के मर्दों के साथ बैठकर, गैर मर्दों के साथ बैठ के आप इतनी वाहियात गुफ्तगू पब्लिकली कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि ये प्योर एक साइको केस है। मैं तो नहीं समझता कि जानबूझ के कोई बंदा इतना गिर सकता है या इतना नीचे, इतने निचले लेवल तक जा सकता है। मेरे ख्याल साइको केस है और वो उसके दिमाग में कुछ चीज फंसी हुई है और वो उस चक्कर में लगी हुई है। और बिल्कुल सर। ये पूरी टीम ऐसी है। जी जी आप जी। बहुत बेहतर समझ सकते हैं, मैं ज्यादा खुल के नहीं बोलूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस कदर झूठी रिपोर्टिंग, मतलब बिल्कुल इंतहा झूठी की रिपोर्टिंग सर, बेगैरती मैं रिपोर्टिंग से कहता हूँ। हट के इंतहाई गलाजत वाली गुफ्तगू सर, ये इसको रिपोर्टिंग तो नहीं कहेंगे ना आप। इंतहाई गलाजत बस से ठीक। भरी रिपोर्टिंग या गुफ्तगू नहीं, मैं जिनको। रिपोर्टर की बात करूं ना सर, बैडमिंटन रिपोर्टर की बात करूं तो वो ऐसे लोगों को, मतलब इंतहा की नेगेटिव रिपोर्टिंग। मतलब आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, आपकी तनख्वाह कम है तो हम थोड़ी जिम्मेदार हैं यार, या मेहदी काजमी थोड़ी जिम्मेदार है कि आपने इसलिए नेगेटिव बोलना है, आपने इसलिए गलत बोलना है, आपने इसलिए गलाजत पकनी है, बकवास करनी है, झूठ बोलना है। खुदा का खौफ करो यार। और एक तरफ तुम अपना बैकग्राउंड पता नहीं क्या क्या गिनवाते हो, पता नहीं कौन कौन सी चीजें, फजूल आदमी। और वहां से शुरू होता है और ये, मतलब अच्छा मैं कभी कभी देखता हूँ कोई दिमाग नहीं है अपना। मतलब आपको पता है कि आप कोर्ट के अंदर होते हैं, आप मुझे कहते हैं कि यार आज ये चीज हुई है, ये चीज हुई है, ये चीज हुई है, क्योंकि मैं आपसे लेता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आप वहां बैठे हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर बात करते हैं, फिर हम एक अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ एक बंदा जो इनको लाइन दे देता है ना, वो उस लाइन के ऊपर चल पड़ते हैं। और इसलिए मैं वो पहली बात जो मैंने कही थी कि आप और मैं अगर ये केस हार जाते हैं तो हमें ये तो पता है ना कि हम सही सोच के लगे हुए थे। हमें तो पता था कि भाई हम अपनी जगह ठीक हैं, हम नहीं हारे। निजाम ने जो दे दिया दे दिया। अगर ये लोग हारते हैं या जीते हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि वो गलत है। उन्होंने जानबूझकर गलत साइड चूज की है और जानबूझकर गलत का साथ दिया है। इसलिए ये तो सोचना छोड़ दें कि उन लोगों को किसी तरह का कोई पता चलता होगा, एहसास होता कि वो जानते हैं वो गलत हैं, वो झूठे हैं, उसके बावजूद वो उसको प्रमोट करते हैं गलत चीज को। अब देखें, एक सिंपल सी बात है, माँ बाप की इज्जत की बात कर रहे होते हैं। वो नूर बीबी मफरूर है, नूर मुनीर जो है वो मफरूर है इस केस के अंदर। अदालत के मुताबिक पुलिस ने उसको मुलजमा रखा है, उसके नॉन अवेलेबल वारंट्स निकले हैं। और अगर कोई बंदा उसके ऊपर बात करता है तो वो कहते हैं माँ है, वो माँ है। डूब के मर जाओ, वो घटिया इंसानों, वो माँ नहीं है जिसके लिए तुम लोगों ने पता नहीं क्या कुछ बोला है। वो बाप नहीं है। उसके फिरके के हिसाब से माँ बाप की इज्जत देखोगे? कौन सी दुनिया के फिरके में लिखा हुआ है फलां फिरके की माँ के पैरों तले जन्नत है, फलां फिरके की माँ के पैरों तले जन्नत नहीं है? फलां बद किरदार माँ के पैरों तले जन्नत नहीं है, फलां बा किरदार माँ के पांव तले जन्नत है।
कोई उस वक्त माँ याद नहीं आती जो तुम लोगों ने बकवासियात की थी? वो माँ नहीं है, माँ माँ ही होती है, माएँ साझी होती हैं, इसीलिए कहा जाता है। और उस वक्त आपको बड़े लेक्चर्स आ रहे होते हैं, बकवासियात दे रहे होते हैं, लोगों को कह रहे होते हैं, कोई कमेंट कर दे गलत, लोग मुझे तो क्लिप्स भेज रहे होते हैं छोटे छोटे, वो लोग कहते हैं जी देखें, मैं कहता हूँ क्लिप्स भेज दें, हम देख लेते हैं। तो कहते हैं कि किसी ने कमेंट कर दिया और उस पे वो उस पैनल का कोई एक दो बंदा जनाब वो ये कह रहा है, देखें माओ की इज्जत नहीं करते, वो उस व्यूअर के ऊपर चिल्लाना शुरू हो गया। और मैं हैरान हूं कि किस कदर इन लोगों ने तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू की, किस कदर इन लोगों ने दिल दुखाया, ना सिर्फ इन माँ बाप का जिनकी बच्ची का केस है, दुनिया भर के माँ बाप का। और इसी वजह से मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि ये लोग कभी सुकून में नहीं रहेंगे, इन लोगों को इंशाल्लाह, इस चीज का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये इंशाल्लाह। खमियाजे जो होते हैं ना, ये खमियाजे जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने सजा नहीं देनी, जज इलियास मेमन साहब ने नहीं देनी, चीफ जस्टिस उमर अल्ताफ बंदियाल साहब ने नहीं देनी, ये सजाएं कहीं और से होती हैं। अगर आप बिल्कुल, इस हद तक चले जाते हैं जब आपके नजदीक अखलाकियात की कोई कदर नहीं होती, मैं हैरान हूं कि यार माँ बाप की कदर, वो भी माँ बाप की कदर तुम्हें वहां नजर आती है, वो बच्ची नहीं है किसी की, उस बच्ची के मामले में तुम लोग किस तरह से तुम लोगों ने उसको कमोडिटी के तौर पे इस्तेमाल किया। गैरत नाम की कोई चीज नहीं है तुम लोगों में, आज तक तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम लोगों के साथ बंदा उठ के आके हमें बता रहा है सच और तुम लोग फिर कह रहे हो कि नहीं हम तो सच पे खड़े हैं, हम तो सच पे खड़े हैं। डूब मर जो यार, तुम लोगों को बिल्कुल, शर्म ही नहीं आ रही। मतलब लोग भी अब थक गए हैं तुम लोगों को गालियां दे दे के कि तुम लोग तो सही कह बड़े ही ढीठ किस्म के लोग हो, तुम लोगों को तो फर्क ही नहीं बिल्कुल, पड़ता। इसलिए सर मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि बॉदर करना छोड़ दें, दफा करें। हाँ, दूसरी तरफ जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं उनको निजाम की वजह से मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने इतना टाइम लगाया है और उनको लगता है कि उनके इस केस को देखने से, उनके इस केस को फॉलो करने से फर्क पड़ा है, तो उनको फॉलो करना चाहिए, उनको देखना बिल्कुल, चाहिए, हर डेट के ऊपर उनको विजिलेंट रहना चाहिए, उनको इंतजार करना चाहिए कि कोई अपडेट आए। और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से भी वो इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, इस केस के ऊपर अपनी मोरल सपोर्ट दे रहे हैं, उनको जारी रखनी चाहिए। जिस बिल्कुल तरह सर, से भी वो मोरल सपोर्ट देना चाहते हैं उनको जारी रखनी चाहिए, वो उनकी सपोर्ट नहीं रुकनी चाहिए। क्योंकि कोई माने या ना माने, मैं ये बिलीव करता हूं कि इस केस को जिंदा रखने के लिए सोशल मीडिया का किरदार था, है और रहेगा। बहुत सिर्फ ज़्यादा इस ज़रूरी केस को सर। नहीं, आप सारा इनाम के केस को देख लें, क्या वो छोटा वाकया था? किस तरह से उस बच्ची को कत्ल किया गया? आज वो केस क्यों नहीं नजर आ रहा? पुलिस का चलान इतने टाइम के बाद क्यों आया है? क्योंकि उसके ऊपर हुँ, रोजाना की बुनियाद पर बात नहीं की गई। इस केस को बिल्कुल, फॉलो लोगों ने इसीलिए किया कि शायद हुसैन साहब ने वहां बैठकर किसी चीज को मिस नहीं किया, उन्होंने हर एक चीज को अपडेट किया। उनको पता चला कि फलां डॉक्टर मूव करके फलां जगह जा रहा है, वो देखते थे, फलां तफ्तीशी अफसर ये चीज कर रहा है, वो बताते थे। और उसके ऊपर फिर बाकी लोग आगे बहस करते थे, अपनी ओपिनियन देते थे, तबसरा करते थे, नेगेटिव भी करते थे, पॉजिटिव भी करते थे। उसके बाद जाकर ऐसे केसेस को जिंदा रखा जाता है, उसके बिल्कुल, बगैर नहीं रह सकता। कुछ लोगों ने अगर ये चलिए, तय कर लिया कि ठीक है जब कोई मेन अपडेट आएगी तब देखेंगे, तो इस तरह से केस जिंदा नहीं रहते। बिल्कुल, केसेस को जिंदा रखने के लिए, और अगर जैसे मैं आई हैव अ रीजन टू बिलीव कि ये ठीक केस है, इस केस के ऊपर एक मिसाल बननी चाहिए। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ बच्चियों की कम उम्र में शादियां नहीं होनी चाहिए। बच्चियों की शादी के मामलात में जो हमारी स्टेट का लॉ है उसका एहतराम होना चाहिए। हमारे मुल्क के किसी सूबे ने कानून बनाया है, मुल्क के किसी भी इदारे ने का लेजिस्लेशन या कोई रूल्स बनाए हैं, उसको कंप्लाई विद करना चाहिए, उसकी कंप्लायंस होनी चाहिए। और वो ऐसे ही होगी, कोई एक केस टेस्ट केस बनेगा, जिस तरह कमसन ज़ाहरा काज़मी केस था। इस तरह के केस को आज से पहले लोगों के केसेस के अंदर नाम लेकर ही बात होती थी, केस के साथ जी, अब जी, बच्ची के नाम के साथ कमसन दुआ ज़हरा तो कहा जाता है ना, कमसन तो जी, कहा जी, जाता है, माइनर तो कहा जाता है, किसी तरफ बात बिल्कुल, तो चली। वो मेडिकल बोर्ड बना तो उसके बाद आपके सामने वो कमसन बच्ची जो कुरंगी वाली है उसका भी बना, उसके बाद हमारे सामने और चीजें आई। एक बाप के खड़े होने से और लोगों को सपोर्ट मिली। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये चीज हम जारी रखें तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक तो हमारे लिए एटलीस्ट इसके लिए कोई एक मिसाल बन जाएगी कि आइंदा इस तरह का काम नहीं होगा। और उसके अलावा हमारे सामने आने वाले दिनों में इस तरह के केसेस कम आएंगे। 14 दिन के लिए तो जेल में गया था ना, अभी तो जी, जी, ट्रायल जी, का फैसला होना है। 14 दिन के लिए जेल में इससे पहले कौन गया है? बच्ची को उसके हाथों से छीन कर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में रखा गया, इस तरह कहाँ होता है? ये इसलिए हुआ है कि इस केस को लोगों ने फॉलो किया, लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बात की, लोगों ने इसको प्रॉपर फॉलो किया और इसके ऊपर
अपनी ओपिनियन दी हर जगह पर, अगर वो ना देते तो नहीं होता। आप रिपोर्टिंग ना बिल्कुल सर। करते तो ये केस के ऊपर बात नहीं होती। अभी आप 10-15 दिन 20 दिन देख लें, आप 2-3 मेजर डेट्स के ऊपर आप रिपोर्ट ना करें, आप देख लीजिएगा इस केस का हाल भी सारा इनाम केस का होगा। तो थोड़ा टाइम है, टेस्ट केस बनेगा। इंशाल्लाह सर। और आप जब सब आपने नस्लों के लिए सोचना होता है तो 6 महीने साल कुछ टाइम नहीं है, इसको देना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए और हम तो करते रहेंगे। ये जो इंशाल्लाह सर। कभी कभार दरमियान में मसरूफियात की वजह से होता है, ये सबके साथ होता है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला, मतलब मैं नहीं बात कर रहा तो शायद भाई बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मेरे बिल्कुल जिस तरह की बात मैं करना चाहता होता हूँ वो ये कर रहे हैं। शाहिद सिकलैन कर रहे हैं, साकिब बशीर कर रहे हैं, फयाज महमूद कर रहे हैं, शाकिर रहमान कर रहे हैं, अहमद फराज कर रहा है, कि जितने लोगों के मैं नाम लूं तमाम लोग बात कर रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल सर। जो लोग बात कर रहे हैं उनको फॉलो करें, उनको देखें, उनके ऊपर अपनी ओपिनियन दें। आप लोग अगर कहीं पे मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए तो जरूर दें। और ये केस बिल्कुल जिंदा रहेगा तो आने वाले दिनों में मजीद पाकिस्तान की दुआएं बच जाएंगी। इंशाल्लाह सर। सर आपका बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल एक तसल्ली बख्श और सैर हासिल गुफ्तगू की, और उम्मीद है कि जो हमारे देखने वाले हैं वो एहतजाज का सिलसिला जो है जारी रखेंगे, उसको बंद नहीं होने देंगे जब तक बच्ची अपने घर वापस नहीं जाएगी और मुल्ज़मान को सज़ा नहीं मिलेगी। फिर किसी और वीडियो के साथ हम फिर एक साथ होंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।